जहाँ तक जो एक सरसरी से जायजा लेने से महसूस होता है कि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त टीआरएस से जुड़ी हुई है, और मैं समझ रहा हूँ कि जैसे कुछ स्कीमात को लेकर जैसे मुसलमान मुतमईन भी नज़र आ रहे हैं, तो इस सालों से आप क्या कहेंगे? नहीं, कौन से स्कीमात बताइए आप मेरे को। 2 बेडरूम फ्लैट हो रहा, कितने % मुसलमानों को मिला बोलिए आप वो एक स्कीम बोलिए जो शादी मुबारक की स्कीम है, जिसके अंदर जो है लड़की पेट से होके दुल्हन जो है प्रेग्नेंट होके बच्चा पैदा हो जा रहा, उसके बाद में उसके पैसे आ रहे हैं, मिल तो रहे ना, सूद पे लेके उन्हें शादी कर रही। वो 1 साल के बाद में जो पैसे मिल रही, 1,11,000 रुपए मिल रही, वो एक 10-20 हज़ार रुपए बीच में पैरोकारा खा जा रही, उसके हाथ को आ रहे हैं 80,000, एक 10,000 रुपए उन्हें जो है इंटरेस्ट बन दे रहा हो साल तमाम का, उसके हाथ को आ रहे हैं 60-70 हज़ार रुपए। तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए आप बोल रहे हैं कि भाई इमाम को हम तनख्वाह दे रहे हैं। दिल्ली में जो है आपको मालूम अरविंद केजरीवाल साहब कितनी सैलरी दे रहे हैं? एक इमाम को 25,000 से 18,000 से 25,000 है। आपको यहाँ क्या मिल रहा? 5,000 रुपए, और कोई गवर्नमेंट फंड्स में से नहीं आ रहे हैं। आप बात को समझिए, आपकी जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो रेवेन्यू है उसमें से दे रहे हैं ये लोग। यानी आप देखिए, मैं बेहतरीन आपको मिसाल देता हूँ कि बस में जो है एक साहब अपनी सैलरी लेकर सफ़र कर रहे थे, तो उनकी जो है पॉकेट चोरी हो गई बेचारों की। तो पॉकेट, जब कंडक्टर आया आके उनको टिकट पूछा तो उन्होंने अपनी पॉकेट को हाथ लगाए, तो इत्तेफाक से उनने पॉकेट मार दिए। तो कंडक्टर उनसे बहुत डांटा, बोला कि तुम बहुत टिकट के सफ़र कर रहे हो, मैं पुलिस में दे देता हूँ, वो करता हूँ। गाड़ी रोक के उनको पुलिस के हैंडओवर कर रहा था। तो जो शख्स पॉकेट चोरी करा, उन्हें उठ के इनकी पॉकेट में से निकाल के 5 रुपए 10 रुपए देकर उनका टिकट खरीदा। सारी बस उसकी तारीफ कर रही है, अरे क्या हमदर्द बच्चा है भाई, क्या हमदर्द है बोल के। तो हमारे जो है करोड़ों रुपए के आप जायदाद तबाह कर दिए। आप वक्फ बोर्ड एमएनसीज कंपनीज को लीज पे दे दिए, आप पूरा तबाह ताराज कर दिया। हमको 12% रिजर्वेशन देते बोले 4% चले गया हमारा। आप खुद थोड़े दिन पहले स्टोरी कैरी करे थे, आप लेके जा। आप बताइए कि कितना बेहतरीन काम हुआ। देखिए, जुडिशल कस्टडी में, अदालती तहवील में 4 जो है 5 मुस्लिम बच्चों को इनकाउंटर हुआ। हिंदुस्तान की तारीख में कभी जुडिशल कस्टडी में इनकाउंटर हुआ बताइए आप? हाथ में हथकड़ियां हैं बच्चों को। NHRC की रिपोर्ट आ गई कि इनकाउंटर वाज फेक, 5 लाख रुपए इनकी तनख्वाहों में से काट के दियो बोल के। आज की तारीख तक वो इम्प्लीमेंट। अरे आप एक खाली बिस्किट खा लेके आप खुश हो जा रहे हो, उन्हें बिरयानी की देग लेके भाग गया उन्हें, उसके ऊपर नहीं है। आपके बच्चों का फ्यूचर तबाह हो गया साहब। आप बताइए कि आज जितने रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, 90,000 अगर नौकरियां आने वाले हैं, आपके लोगों को कितने मिल रहे हैं बताइए? जहां पर नौकरियों का सिलेक्शन होता, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका एक नुमाइंदा नहीं है। 18 वाइस चांसलरों को डाला गया, एक को भी मुसलमान को नहीं डाला गया। तो अब यहाँ क्या है कि ये एक ढब्बा खड़ा करे हुए है कि केसीआर सेकुलर नंबर 1। अरे मरिया सो मुर्दे को पीवी नरसिम्हा राव को लाके जिंदा करके पूरे इफ्लास के फोटोआं लगा दिए पूरे तेलंगाना में, बच्चों का आपके किताब पे, डायरी पे, हर जगह। आप बताइए, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान किसी से चिढ़ता तो सबसे ज्यादा पीवी नरसिम्हा राव से चिढ़ते हम। उसको लाके जो है आप बताइए, किसी के मुंह में जबान है? कोई जाके तनकीद कर रहा है, सीएम को ये पूछ रहा है मर उन्हें तो कांग्रेस का। अच्छा, पीवी नरसिम्हा राव की आप 7 साला जश्न मना रही, पीवी नरसिम्हा राव का आप पुतला लगा रही। आप मुझे बताइए 69 का एजिटेशन बताइए, क्या पीवी नरसिम्हा राव का कोई रोल था एज ए कांग्रेसमैन? तेलंगाना के ना साहब 69 के एजिटेशन में बैठे क्या? उन्होंने देखिए नहीं बैठे। फिर उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर रहे 5 साल। आप बताइए कोई ऐसा बड़ा पैकेज जो पीवी नरसिम्हा राव बीइंग द प्राइम मिनिस्टर जो है उसको आप ला के दिया। अरे वो मनमोहन सिंह बनाया सो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नाम बदल के पीवी नरसिम्हा राव रख दिया। आप जो है वरंगल का नाम बदलते से बोल रही हैं। आप निकलेस रोड कौन बनाया? चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में बनी, उन्हें अपना नाम नहीं रख लिया, निकलेस रोड रखे, आप उसका नाम ला के पीवी नरसिम्हा। यानी जो भी मुसलमानों को तकलीफ दे सकते ज़हनी तौर पे, वो तकलीफा इन्हों दे रही। चाहे FDI में बोलिए, अरे शरीयत में मदाखलत में आप जाके तायद करें केसीआर साहब सेंट्रल में। अगर इन्हों तायद करो या मत करो, वो बिल पास होने का होता था, इन्हों एक्स्ट्रा में थे। इन्हों जाके भागे जाके जो है वहाँ पर शरीयत में मदाखलत की बिल को जाके आप, क्या कोई मुसलमान के लिए आप बताइए शरीयत से बढ़ के कोई चीज़ है क्या? बताइए आप। ख़त्म, वहाँ पर आपका दिन ख़त्म हो गया अगर आप शरीयत में मदाखलत को तायद कर दिए तो। आप जाके जो है हमारे ये तमाम 5 साल के बाद में, ये 5 साल तक हो हालर इनकाउंटर हुआ,
वटोली वाकया में मक्का मस्जिद ब्लास्ट में कातिल बरी हुए, आपके आर्मी गैरिसन का वाकया हुआ, 12% रिजर्वेशन नहीं दिया। टोटल 105 ऐसे वादे हैं और ऐसे तकलीफा मुसलमानों को जो 5 साल में उन्होंने दिए, उसके बावजूद हम फिर तायद करें, पार्लियामेंट में तायद करें, असेंबली में तायद करें, हम ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तायद करें, हम डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों में हम तायद करें। तो चंद फिरके को पकड़ के आप ये मत बोलिए कि भाई पूरे मुसलमान टीआरएस की तायद में है बोल के। चंद होंगे जो अपने मफादात के लिए टीआरएस का दामन पकड़े हुए। अमित भाई, मैं आपके बहुत से बातों से जो सो मुतमईन भी और कायल भी हूँ और मैं इससे इत्तेफाक करूँ आपसे, लेकिन जो सो यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जो सो रियासती हुकूमत मुसलमानों की तरफ से मुस्बित जहन भी रखती है और ऐसा देखने में आ रहा है जैसा कि जो सो 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल और 118 अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेजों का क़याम। कहते हैं कि जो सो किसी कौम को अगर तरक्की से हमकिनार करना है तो उसमें जो सो तालीम को आम करो, तालीम को जो सो तरक्की दो। तो जो सो इस मामले में रियासती हुकूमत का ये जो ख़त्म है, मैं समझता हूँ मुस्बित ख़त्म नज़र आ रहा है। तो इस सालों से आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पहली चीज़ तो ये बोलिए आप मेरे को कि ये आप रेसिडेंशियल स्कूल खोले ठीक है, लेकिन तमाम गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स बंद हो गए आज की तारीख में। आज की तारीख में जो है, आज से 10 साल पहले जितने गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स हुआ करते थे, आज है क्या बताइए आप? आप खुद जाके उर्दू स्कूल से पढ़ के बड़े हुए, आज आप अल्लाह ताला आपको इतना काबिल बनाया। फिर उसके बाद में आप ये बताइए कि इसका कानूनी मौक़िफ़ क्या है ये रेसिडेंशियल स्कूल्स का? कल अगर सीएम साहब बदल गए, फ़र्ज़ करिए कोई दूसरा आदमी चीफ मिनिस्टर आया, उन्हें धीरे धीरे करके अगर बंद कर गया तो बच्चे रोड पे आ जाएंगे ना। इधर आप गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए, इधर जो है आप एक वो भी कर दिए। जैसा 4% रिजर्वेशन अच्छा आ रहा था मुसलमानों को, आप बोले मैं 12% रिजर्वेशन देता हूँ, बोले ना 4 मिल रहा ना 12 मिल रहा। तो ये जो है, मैं आपको 12 बोल रहा हूँ कि वो शादी मुबारक, वो मौजन की तनख्वाह और ये जो अक़ामती रेसिडेंशियल स्कूल जो है, ये कौम के लिए चॉकलेट है। ये आप समझिए मेरी बात को। आपको जो है आपके 36,000 करोड़ वक्फ के जायदादों को तबाह कर दे के आपको जो 1,500 करोड़ रुपए का चॉकलेट दे दिया उन्होंने। आप पूरे 7 साल का रिकॉर्ड निकालिए, कल आप जाइए आरटीआई में डालिए, नहीं तो मेरे कने है, मैं आपको देता हूँ कि पहले साल उन्होंने जो है 400 आपके 800 करोड़ अक़लियती बजट था जब किरण कुमार रेड्डी के पीरियड में। इन्हों जैसा सीएम बनते इन्हों बोले 1200 करोड़ बोल दिए इन्हों, पूरे लोग बाजा बजाए खुश होके, अरे 1200 करोड़ कर दिए सीएम साहब, 1200 करोड़ कर दिए। कितने रिलीज़ करे आपको मालूम है? सिर्फ खाली 400 करोड़ रुपए रिलीज़ करे, और वो 400 करोड़ में भी जो है 300 करोड़ जो है फीस रिम्बर्समेंट में दिया, जो लास्ट ईयर का बैलेंस था। अच्छा, फिर उसके बाद में बोले 1500 करोड़ हम कर दिए, बोले फिर बोले 2000 करोड़ कर दिए, बोले अब बोल रहे हैं 2200 करोड़ हम कर दिए। ऑन ग्राउंड कितने पैसे रिलीज हो रहे हैं ये बताइए आप मेरे को। 200 रेसिडेंशियल स्कूल में कितना मुस्लिम स्टाफ है बताइए आप? आपका वॉचमैन नहीं, आपका प्रिंसिपल नहीं, उर्दू टीचर, यानी उसमें जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, कम से कम एक वो हमारे 3-4 इदारे जो है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, हज कमेटी, इसमें तो हमारे लोगों को रहने दो, उसमें भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस चल रहा है उसमें भी। तो ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि आपके गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद करके आपको जो है एक अच्छा कोई स्कूल बताओ, 1 या 2, मैं समझता हूँ रिसेंटली सिद्दीपेट में अपनी जाती ज़मीन पे वो बिल्डिंग बनी, बाकी के पूरे किराए की बिल्डिंगों में चल रही। कितने वक्त प्रॉपर्टी से बताइए आप जो कब्जों में है। सो गवर्नमेंट अगर आज रात में सोच ली कि कल सुबह में पूरे रेसिडेंशियल उर्दू रेसिडेंशियल स्कूल, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल अपने जाती ज़मीन पे आ जाएंगे, बोले तो 1 मिनट की बात है सीएम के वास्ते। अच्छा, अब आप बोलिए हज हाउस का ऐलान हुआ, एयरपोर्ट के सामने हज हाउस बनाते बोल के, बना 7 साल में हज हाउस, बताइए। अरे नया हज हाउस बनना छोड़ दीजिए, वो बाजू हज बिल्डिंग के बाजू जो बिल्डिंग है वीरान खंडेर पड़ी हुई है, अगर उसको बनाए तो कई इंस्टीट्यूट मुसलमानों के उसमें चल सकते हैं। ठीक है, फिर बीच में एक ऐलान करें हम IAS IPS ट्रेनिंग देंगे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से, बोले क्या अमल में हुआ बताइए? वो भी अमल में नहीं हुआ। फिर आप उसके बाद में जो है, तो ऐसे कई वाक़यात है। आप एक उर्दू रेसिडेंशियल स्कूल, मौजन की तनख्वाह, या अरे मक्का मस्जिद के स्टाफ को 8 महीने से तनख्वाह नहीं है, इमाम को तनख्वाह नहीं है, तो आप बताइए कि देखिए खाना जब पकता हर चावल के दाने को हम मत के नहीं देखते, एक आध को मत के बोलते कि वो खाना पक गया बोल के। तो मैं आपको 100% ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ ख़ास तौर पर KCR की गवर्नमेंट सिर्फ ऐलानात कर रही, खाली अमली इक़दाम कुछ नहीं हो रहा उस पर।
और हमारे लीडर क्या कर रहे हैं, उसकी झूठी तर्जुमानी कर रहे हैं, आवाम में आके बोल रहे हैं कि ये मिल गया, वो मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। कुछ नहीं मिला। मैं फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आप जाके रेसिडेंशियल स्कूल में अंदर बच्चों का प्रेजेंस देखो। आप ऑन रिकॉर्ड अगर 12 बच्चे हैं तो उसके अंदर 80 बच्चे लिख रहे हैं उसमें, रजिस्टर में जो लिख रहे हैं सो। तो ऐसे ये है बिल्कुल। कल के दिन अगर केसीआर साहब चले गए तो पूरे स्कूल बंद हो जाते। कोई उसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं है ना, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कुछ भी, खाली चुप एक ऑर्गेनाइजेशन बना के चला रहे हैं उसको। इसके बावजूद भी अमजद भाई यहाँ पर बात यह है कि जो सो दूसरी हुकूमतें जो थी उनसे कुछ ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो सो काम करी है और कुछ दे रही है। और जैसे कि शादी मुबारक, जैसा आप ही ने कहा था, शादी मुबारक है, डबल बेडरूम है, इमामों की तनख्वाहें हैं, और जो सो जैसा कि अखलतिया खामती स्कूल जूनियर कॉलेजेस है। तो इस सालों से आप क्या कहेंगे? नहीं, आप देखिए कि किसी कौम को अगर जो है उसको अपने खुद मुख्तार ठहराना पड़ता है, यानी उन्हें अपने पैरों पे ठहरना है, तो सबसे पहले तालीम है एक चीज़, उसको तालीमी याफ्ता करना चाहिए। आप बताइए, आप जो है रेसिडेंशियल स्कूल में जो बोल रहे हैं आप, ये सिर्फ 10 तक है, उसके आगे क्या है बताइए आप। क्या आपके पास कहीं जो इंजीनियरिंग, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हुए आपको मालूम है? 105 इंजीनियरिंग कॉलेजेस टीआरएस के दौर में बंद हो गए साहब। जो फीस रिम्बर्समेंट स्कीम जो डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के पीरियड में आए थे, वो स्कीम बंद होने की तरफ से पूरे कॉलेजेस बंद हो गए, खंडेर बिल्डिंग पड़े हुए कॉलेजेस। ये बात आप क्यों नहीं बोलते कि भाई केसीआर साहब के आने की वजह से 100-150 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए, बोल के क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? अच्छा, फिर उसके बाद में आप आइए कि पूरे स्टेट में आप बताइए कहीं टेक्निकल कोई इदारा है कि जहां पर जो है कि मुसलमानों को ट्रेनिंग दी जाती है? कोई आईटीआई की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही कोई मुसलमान बच्चों को, कोई मुसलमान बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, कोई मुसलमान बच्चों को जो है पुलिस रिक्रूटमेंट हो रहा ना साहब। पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए आप बच्चों को तैयार करो ना, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन वाले। आज देखिए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के मौजूदा चेयरमैन का टर्म कंप्लीट होकर 1 साल 1.5 साल होने को आ रहा, आज की तारीख तक नहीं है वहाँ पर चेयरमैन। उर्दू एकेडमी का टर्म कंप्लीट हो गया, उन्होंने वैसी अपने आप को उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बोल लेते फिर रही। तो आप पिन पॉइंट करके अगर आप देखेंगे, इन डेप्थ अगर आप उसके अंदर एनालिसिस करेंगे, तो ना मुसलमानों के लिए ना ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट्स है, नौकरियों का जो सवाल है। आप बताइए, अगर चीफ मिनिस्टर साहब जो है सफाफ तरीके से अगर ये जो 90,000 जो पोस्ट भर रहे हैं, उन्होंने अगर कॉन्फिडेंशियली भी अगर उन्होंने अपने लोगों को बोल दिए नहीं भाई ये 90,000 में कम से कम एक 20,000 मुसलमानों को नौकरी देना है बोल के बोले, तो वो बात आप करिए कि एक आदमी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट बनेगा तो उन्हें अपने एक खानदान को नहीं पाल सकता, 4-5 खानदानों को पाल सकता उन्हें। लेकिन यह कहाँ है बताइए आप मेरे को। हम पढ़ के लिख के भी अगर आए तो हमारे साथ तासुबरापना हो रहा। आपको एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई, जो एसआईस, जो आरडीओ जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो अपॉइंट हो रहे हैं, तो उसमें जो है तेलंगाना तहरीक, कैसा तेलंगाना आज़ाद हुआ 1947 से लेके 2014 तक है वो रिकॉर्ड, कोई एक साहब लिखे हो किताब, और गवर्नमेंट के ऑफिसरों को पढ़ाई जाने वाली किताब में यह है कि तबलीगी जमात जो है कन्वर्शन का काम करती, मुसलमानों को यानी हिंदुओं को मुसलमान बनाती, और मुसलमान जो है औरतें रजाकारां जो है बदकम्मा खेल के औरतें वापिस आए तो उनको नंगे करके उनको मारे बोल के उसमें। अब आप बताइए, ये अगर पढ़ के उन्हें ऐसा ही बन के रिक्रूट होके अगर आया उन्हें, तो उसके साथ क्या तासुबरापना नहीं होगा बोलिए? क्या चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब अगर सेकुलर है तो वो पेज फाड़ कर देना, उसमें से वो बुक को बैन कर देना, वो लिखासो वाले पे केस बुक करना? भाई आप तेलंगाना तहरीक की बात कर रहे हैं, तेलंगाना कैसा आज़ाद हुआ बात कर रहे हैं, क्या मुसलमान उसमें हिस्सा नहीं लिए बताइए? हमारे बगैर हिस्सा लिए कि क्या तेलंगाना अलग हो सकता था बताइए आप? तो इसमें यह है कि मेरा बोलने का मतलब है कि आप वो चॉकलेट पेपरमेट को देख के खुश मत हो। तालीमी याफ्ता इंसान जो है, जो इनडेप्थ नॉलेज रखता है, वो हकीकी ये जानता है कि ये टीआरएस नहीं है बल्कि टीआरएसएस है। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे अमजदुल्लाह खान साहब थे, जिनसे हम जो सो बहुत से बातों पे जो सो उनसे जवाब पूछा, उन्होंने जो सो तफसीली वजाहत की। मैं समझता हूँ बहुत ही जामे गुफ्तगू भी है, और मैं समझता हूँ कि जो सो मामला तवील होता जा रहा है, लिहाजा उसको हम महदूद करते हैं और जो सो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।